हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूल क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। आई एम मिसेस शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे, दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बच्चों सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, आगे कॉम्पिटिटिव करने जा रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मिलता है क्योंकि ये बेस है। ठीक है, कि आपको ये आना चाहिए। तो सोचो क्या होगा आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक configuration of atoms and ions। मैं दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी आप लोगों को कि क्या कहते हैं, किस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यार बच्चों को ना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मतलब वैसे तो ये है कि जबकि ये आपके पास क्या है, 11th क्लास में जो है वो 10th तक तो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे थे 281 वाली, बट जैसे ही क्या करते हैं हम लोग 11th में आ रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 20 के बाद की भी चाहिए, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इसके लिए ना बहुत सारे रूल्स हैं लिखने के लिए कि हम कौन से को फॉलो करें। जैसे अववर्ब है, पॉलीज है, बट अभी सब कुछ नहीं बता रही हूँ मैं। सीधे सीधे आपको क्या बताऊँगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आप जो है वो सारा ही जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो भी काम आएगा। सेकंड चैप्टर में तो है ही, 12th में भी आपका पूरा D&F ब्लॉक हो गया। उसके बाद उसके अलावा जो है कौन सा आपके पास आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 11th में केमिकल बॉन्डिंग है, तो सब कुछ में मिल रहा है पूरा। ठीक है, चलो अच्छा देखो, अब इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ट्रिक बता रही हूँ सीधे सीधे, अगर वो सेट हो गई तो बस याद आ जाएगा, उसको फिर हमें सिर्फ फॉलो करना है। चलो समझे, ट्रिक समझे क्या है। चलो अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, इट्स अ DPS, इट्स अ DPS। ठीक है, क्या लिखा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, DPS DPS फेमस, DPS फेमस DPS। ठीक है, हमने क्या करा, जो भी था हमने इसको ना याद, वैसे तो इसको पूरा टेबल में भी बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो, है ना। तो क्या किया देखो, इसमें स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल DPS DPS फेमस DPS फेमस DPS। ठीक है, तो हमने इसे क्या करा है, पूरा ये लिख दिया, डबल डबल रिपीट हो रहा है ना। अब देखो S जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। S कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, है ना। तो हम S में क्या लिखेंगे, इट्स अ 1, फिर आगे 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, देन इट्स अ 6, देन इट्स अ 7 एंड इट्स अ 8। ठीक है, अच्छा 8 वाला ना बच्चों, ये अभी 8 वाला जो है ये भरा हुआ नहीं है S वाला, क्योंकि टोटल कितने एलिमेंट है, 118, 118। लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारे पास जब पीरियोडिक टेबल करोगे ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 119th एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको कहाँ भरोगे, है ना। तो जो 119th एलिमेंट डिस्कवर होगा वो कहाँ जाएगा, 8s1 में। 20 वाला कहाँ जाएगा, 120 वाला कहाँ जाएगा, 8s2 में, है ना। तो इस वजह से, तो इसलिए इसको पूरे के साथ याद रखना कि भाई ये भी है, P के बाद कौन आ रहा है, S आ रहा है ना। चलो अच्छा, अब देखो इसके बाद जो P है, P कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। ठीक है, तो P हमने कहाँ से करा, 2, फिर उसके बाद 3, देन उसके बाद 4, देन 5, ये हो गया 6, और टोटल कितने आ गए, 7। उसके बाद D कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से। ठीक है, 3D, देन इट्स अ 4D, 5D एंड इट्स अ 6D। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, तो हमारे पास इट्स अ F। तो F हमारे पास होता है 4F एंड 5, है ना। ये कि एक सीक्वेंस चल रहा है पूरा का पूरा। अब देखो इसमें हमने क्या वो करता है, जो S वाले ऑर्बिटल होते हैं ना बच्चा, इसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। S में हम कितने भर सकते हैं, 2। ठीक है, कैसे देखोगे, इसको जैसे S है तो S में आपके पास क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, और पॉलीज में क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं S में। ठीक है, P में आपके पास कितने होते हैं, देखो 3। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो एक में अगर 2 भर सकते हैं तो 3 में कितने भरेंगे, मैक्सिमम 6। तो इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। इसमें कितने भर सकते हैं, 6। एंड देन इसमें कितने आ जाएंगे, देखो इसमें देन 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कितने आ गए, 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इट्स 10। और F के केस में कैसे ब्लॉक बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ये हम मैक्सिमम भर सकते हैं, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो भरना शुरू करो, जितने भी तुम्हें S वाले दिख रहे हैं हम इसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 2।
मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 2, ठीक है। तो जितने भी ये एस वाले हैं ये सब मैक्सिमम में कितने आ जाएंगे 2। पी वाले मैक्सिमम कितने भरेंगे 6, पी वाले कितने भर रहे हैं मैक्सिमम 6, चलो दिस वन इज अ 6, डी वाले 10, जितने भी डी दिख रहे हैं सब में 10, ठीक है। चलो 10 और एफ वाले कितने आ जाएंगे इट्स 14, तो हमने एफ में कितना लिख दिया इट्स 14। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये भी ऐसे है तो 2 में चला जाएगा, पर मैंने बता ही दिया कि ये भी है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन जब आएगा तो ये इसी में भरा जाएगा, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना बच्चों तो इसको फॉलो करना है ऐसे करके, ना कि सीध में चलते हैं ना जैसे वैसे ही, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये भरते जाएंगे, कुछ नहीं है। जो एक्सेप्शंस आएंगे वो मैं बता रही हूँ, ठीक है, बट ये इसको भर रहे हैं, बाकी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों को वही लगता है कि हाँ, तो भाई इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी है, ये टेबल मैंने सिखा दी है बाकियों के भरने के लिए, है ना, लेकिन कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर याद करोगे, और 30 तक आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है करना आना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पास है, और उसके बाद तो फिर जो है वो तुम कितने भी वो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरी ये टेबल है। 30 तक हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलो कहाँ से स्टार्ट करें, इसको लेके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, हाइड्रोजन से शुरू करें, इजी वाले से, है ना। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये उतने भरने हैं, है ना। तो हाइड्रोजन में हम क्या भर देंगे, 1s1, देखो 1s1, क्योंकि एक ही तो है, दो तो है ही नहीं, एक ही है, इसलिए 1s1। फिर उसके बाद कौन आ गया, इट्स हीलियम, तो हीलियम में कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास, इट्स 1s2। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो 1s2। अब 2 तो भर गए, एक और बच रहा है, तो वो कहाँ जाएगा 2s में, नेक्स्ट कौन है 2s, वो कहाँ जाएगा 2s, और आगे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमें उतना ही भरना है इसमें, ठीक है। देन फोर्थ वाला क्या आ जाएगा, इट्स बेरिलियम, तो 1s2 2s2, 1s2 2s2, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया बोरॉन है, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2, 4, एक और बच रहा है, तो कहाँ जाएगा आगे, तो दिस वन इज 2p, ठीक है। कितना आ जाएगा, इट्स 2p1, टोटल कितने हो गए 5। बात समझ आई थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इसी टाइप से अब देखो जैसे ये है, तो इसी टाइप से तुम ये सारे भर सकते हो, है ना। 10 तक हमें पता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये तो याद करोगे, है ना। ये कर लिया। अब देखो सीधे सीधे कहाँ से, इसी टाइप से, हाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे यहाँ से शुरू करें 11 से। 11 क्या होता है आपके पास, इट्स अ सोडियम, 11 क्या है, सोडियम, इट्स Na, है ना। तो Na के लिए 11 है, तो कैसे लिखोगे, देखो 1s2 2s2 2p6, है ना। टोटल कितने हो गए 10, और इसके बाद क्या आ गया 3s, लेकिन क्योंकि 11 ही है तो हमने क्या लिखा 3s1। अच्छा या तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखो मेरे हिसाब से, जब तक पूरी नहीं आती तब तक इसको फॉलो करो, नहीं तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, देखो 10 है, 10 किसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 10 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है, इट्स अ नियॉन, नोबल गैस। तो जो नियरर नोबल गैस होता है हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, इसके ऊपर 10 लगा दो, कई बार 10 मिलेगा तुम्हें बुक्स में लगा हुआ, कई बार नहीं मिलेगा, तो वो देख लेना। तो नियॉन, उसके आगे 3s1, नियॉन 3s1, तो ये आ गया। तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट मेरा जो वो है थोड़ी सी राय वो ये है कि बच्चों आराम से, जब तक याद नहीं होता, नहीं समझ आता है, तब तक ये लिखो, ये दिमाग में सेट हो जाता है, तो आपके हाथ ऐसे ही चलेंगे कुछ भी पूछ लें, ठीक है। चलो देन इसी टाइप से क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास 12 जो है वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास मैग्नीशियम, देन 13 इज एल्यूमिनियम, 14 इज तुम्हारे पास क्या आ गया, इट्स अ सिलिकॉन, देन इट्स अ फास्फोरस, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब सेम है, हाँ 1s2 2s2 2p6, अब कितना हो गया 3s2 12, ये 13 है, तो 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2, अभी कितने 10 तो 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3p1 13 3p1, और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया है कि इसको चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं नियॉन, देन 3s2 3p1, है ना। तो अब ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से ट्राई कर सकते हो आराम से, है ना। चलो तो ये आ जाएगा, फॉस्फोरस हो गया, इनके लिए ट्राई कर सकते हो आप, सल्फर है, देन इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इट्स क्लोरीन, देन इट्स आर्गन 18। अब देखो इसमें ये जैसे हो गया पूरा का पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2, देन इट्स 3p
पूरा का पूरा क्या आ गया 6, है ना। तो ये सेम जैसे ये कर रहे थे इसी टाइप से ट्राई करो पूरा का पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 देन 1s2 2s2 2p6 ये देन 3p3 देन सेम, मतलब ये पूरा ये करने के बाद तो इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इन दोनों को ट्राई कर सकते हो, पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p4, ये भी पूरा सेम रहेगा, बस 3p5, है ना। और नहीं तो नियॉन वाली तो मैंने बता ही दिया आपको कॉन्फ़िगरेशन की कैसे जा रही है, हो जाएगा इतना। चलो अब देखो इसमें ये तो मैंने कहा इसी टाइप से 20, अब सीधे सीधे जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले चल रहे हैं वो क्या आएगा, तो स्कैंडियम से लेके और जिंक तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक उसको फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करना बचा। ये तो जब करते रहोगे तो हमें मिनिमम कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये तो जब तुम लिखते रहोगे वैसे भी आ जाता है, इतनी बड़ी सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अंटिल जब तक बहुत बड़ा वाला कुछ तुमसे ना पूछा हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो लेट्स सी, ठीक है। अच्छा देखो होप सो इतना हो जाएगा, कर लोगे, थोड़ा थोड़ा सा इसको कॉपी करना है बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट 21 स्कैंडियम, देन इतना वेनेडियम, 24 इट्स अ क्रोमियम, इट्स अ मैंगनीज, देन आयरन, cobalt, then it's a nickel, then it's a copper, steel and 30 is zinc, हो जाएगा। अब देखो ये तो तुम्हारी सीरीज है, अब ये अच्छे से आती है तो बढ़िया, नहीं तो इसको तरीका क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे याद कर सकते हो, साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फीस कोई नहीं छोड़ो जाने दो, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फीस कोई नहीं छोड़ो जाने दो, ठीक है, हो सकता है। चलो अब देखो इसके बाद हमने क्या किया, स्टैंडियम में मैंने कहा तो वहां तक चाहिए मेन, फॉलो करो इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। अब कितने हो गए देखो 20, अब इसके बाद क्या रहा है 3d1। अच्छा यहाँ से पहले बता दो, ये क्वेश्चन भी बनता है, वाई 4s इज फिल्ड बिफोर 3d, n+l रूल की वजह से, हाँ, इसकी एनर्जी कम है इसलिए पहले भरा जा रहा है, इसकी ज़्यादा है इसलिए ये बाद में भरा जा रहा है। पर चलो अभी तो ये कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए करो दोस्तों। ये हो गया ये। अब इसकी जगह हम इसको और क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था ना 18 किसका होता है नोबल गैस में, आर्गन का, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो। बट फिर से वही बच्चों, ये तब लिखना शुरू करना जब तुम लोग को बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, है ना, तब तो ये आ जाएगा पूरा। चलो अब ये हो गया इतना। अब इसके बाद सेम देखो पूरा यही चलेगा, है ना, क्या आ रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2, है ना। चलो अब ये आ जाएगा, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं पूरा का पूरा। तो ये सेम ना उसी सीरीज में चलेंगे, बस इसमें जो है ना बच्चों, ये जो क्रोमियम है और ये जो कॉपर है, ये तुम लोगों के पास क्या है, एक्सेप्शन है। जो क्रोमियम है और कॉपर है ये एक्सेप्शन है ना। अब देखो क्रोमियम में ये तो मैं फिर सेम पूरा मैं इसको ऐसे ही लिखते चले जाऊँ, डायरेक्ट आर्गन वाली लिख दूँ कॉन्फ़िगरेशन, इट्स अ आर्गन 18, देन इट्स अ 4s2 एंड 3d3, है ना। अब क्रोमियम को देखो, हाँ इसमें बस पूरा चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, होना क्या चाहिए था, देखो होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था जब हम सीधे सीधे चल रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसकी जगह ये क्या होता है, देखो 4s1 एंड 3d5, क्या बना 4s1 एंड 3d5, है ना। क्यों, इसका रीज़न क्या होता है बच्चों, क्योंकि हमने हुंड्स में क्या कहा था, हुंड्स रूल जो था वो क्या था, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है। तो d5 क्या हाफ फिल्ड है, 4s1 क्या हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड होते हैं या पूरे फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय नॉर्मल के, इसीलिए क्रोमियम की ये क्या आ जाती है, एक्सेप्शन में आ जाएगी, ठीक है। चलो अब ये हो गया। फिर मैंगनीज की कंडीशन भी सेम वही है, सब कुछ सेम भरोगे यहाँ तक, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इट्स अ 4s2 3d5, ठीक है। आयरन के केस में भी सेम, बस 4s2, अब तो ये कॉपी होना है, मतलब पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये सेम चलेगा, 4s2 3d7, इसीलिए यह बच्चों इसको करके देखोगे एक बार, ठीक है, तो ये समझ आ जाएगा 3d8। देन अब देखो फिर से कॉपर एक्सेप्शन है ना, तो वही पूरा 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6। नाउ 4s होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, जब हम फॉलो कर रहे हैं तो ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बनेगा क्या यहाँ पे, इट्स अ 4s1 एंड 3d, 4s1 एंड 3d 10, 4s1 एंड 3d 10। भाई 12th वालों अगर जो देखेंगे तो वो क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको चाहिए डी एंड एफ के लिए प्लस अगले चैप्टर के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, चलो अब जिंक है तो जिंक भी सारा सेम चलेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s2 एंड 3d 10, 4s2 एंड 3d 10। ठीक है, इतना हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, दिस वन इज अबाउट एटम। ये तो तुमने किसकी बात करी कि भाई तुम्हारे पास जो है वो एटम्स थे, तो उसके केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, ये आ गई है ना। अब देखो जब इसमें से आयंस बनेंगे है ना, बाकी तो आप ये फॉलो करोगे तो आपको सीधे सीधे फॉलो ही करना है। और जो बड़े बड़े वो वाले हैं जैसे एफ ब्लॉक के लिए कैसे लिखे, तो उसके लिए तो मैं अलग से पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बता दूंगी ट्रिक के साथ, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज आ जाती है, मतलब है यही, लेकिन थोड़े थोड़े एक्सेप्शन भी हैं, तो वो करेंगे है ना। चलो अब ये हो गया इतना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, आयंस की अगर बात करें। ठीक है, तो आयंस में ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जनरल जो कंसेप्ट चल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर तुम पे आता है ये, ठीक है, इन्होंने हमें दिया दिस वन इज चलो इट्स अ Fe2 पॉजिटिव, इन्होंने हमें दे दिया Fe3 पॉजिटिव, देन इसके बाद हो गया Cu पॉजिटिव, देन इसके बाद हो गया Zn2 पॉजिटिव, मतलब कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Mn7 पॉजिटिव तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो आयंस के लिए होता है तो हमेशा ध्यान रखना, देखो इसमें क्या Fe2 पॉजिटिव मतलब आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए है ना, निकले हैं। अब निकलेगा मतलब बच्चे पता क्या करते हैं इसमें गलती, कि वो क्या दिखाएंगे, जैसे Fe है तो Fe इज 26, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 24, तो वो नाक की सीट में क्या करते हैं 24 के लिए लिख देते हैं। ठीक है, चलो तो वो 24 के लिए लिख देंगे और फिर दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना बच्चों, कहाँ से निकलेंगे, आउटर मोस्ट शेल से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे तुमने ये देख लिया Fe है, Fe पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमारा Fe था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये है ना। अब इसमें देखो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहर के 2 दिख रहे हैं 4s2 और 3d, तो भाई 4 नंबर ऑफ शेल बताता है 4, ये जो बाहर वाला ही क्या है, नंबर ऑफ शेल है, ये क्या है 3, तो भाई बड़ा कौन सा है 4, तो बाहर वाला कौन सा होगा, फोर्थ वाला बाहर वाला होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कहाँ से निकलेंगे, 4s0 एंड 3d6। भाई इलेक्ट्रॉन S से निकल रहे हैं, S भले ही पहले भरा जाता है बट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी से निकल रहे हैं। अच्छा इसको ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना, कई बार तो कई टीचर्स जो है वो उसको कैसे भी लिखाते हैं कि वो पहले 3D लिखाएंगे 4s बाद में लिखाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भरोगे तो हमेशा 4s पहले भरा जाता है 3D से इलेक्ट्रॉन्स भरते समय, और जब निकलते हैं तब भी उसी से पहले निकलेंगे, बाद में वो D से निकलेंगे है ना। तो ये हमने निकाल दिया पूरा का पूरा। सिमिलरली अगर 3 निकलेंगे तो भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s0। अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब वो कहाँ से निकलेगा, 3d5 से। कहाँ से निकलेगा, 3d5 से। ठीक है, चलो तो ये सेम। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो 4s0, 3d10। ठीक है, जिंक में भी सब सेम है, बस 4s0, 3d10। अब बात आती है इसकी मैंगनीज की, भैया 7 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मैंगनीज के आउटर मोस्ट शेल में थे ही 7 है ना। तो जब तुम इसे भरोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, नाउ 4s0 एंड 3d ऑल्सो 0। तो मर्जी है बच्चा, तुम इसमें जो है वो क्या कहते हैं 0 0 दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं भी दिखाओगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। बट हमेशा हमेशा जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे, इनर से नहीं निकल रहे। ठीक है, तो पहले आउटर मोस्ट शेल से निकले, तो 3d और 4s में से आउटर मोस्ट कौन सा है, 4 वाला बाहर वाला शेल है, 3d कैसा है, अंदर वाला शेल है।
ठीक है, इतनी चीज़ हो जाएगी। चलो, तो ये तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड आयंस है। तो ये तो तुम्हारी फिर प्रैक्टिस पे है कि तुम इसकी कितनी प्रैक्टिस करने वाले हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रीज़न के क्वेश्चंस वो हो जाते हैं, तो ये आना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो होप सो ये वीडियो आपको कुछ पसंद आई है, आपके कुछ काम किया है। तो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ। और कोई डाउट लगता है या किसी टॉपिक पे लगता है मुझे वीडियो बनानी है, तो वो भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आई ट्राई कि मैं बना दूँ। ठीक है, चलो, तो टिल देन बाय, थैंक यू।